तुमको एकक कोष्ठिकाओं के बारे में बताया था हमने। एससीसी में देखा होगा बेटा, कोने पर 8 कण होते थे। बात हमारी समझना ध्यान से। फिर पढ़ाया तुमको बीसीसी वाले में कोने पर तो 8 होते ही होते थे कण, और एक केंद्र पर भी होता था। फिर एफसीसी फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। एफसीसी में बताया था कोने पर 8 कणों के साथ में फलकों पर भी कण उपस्थित होते हैं। फलक कितने थे? 6, यानी कोने पर 8 और फलक 6 पर 6 कण उपस्थित थे। फिर उसके बाद पढ़ाया हमने ईसीसी था। ईसीसी में बताया था कोने पर तो 8 कण होते ही होते हैं, साथ में 2 विपरीत फलकों पर भी होते हैं। इतनी बात तुमको हमने चित्र द्वारा समझाई थी बिल्कुल। अब हम बताते हैं आगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी जो अवयवी कण होते हैं कोनों पर, केंद्र पर, फलक पर, उनका योगदान कितना है कोष्ठिका में, यानी उस कोष्ठिका में कितना भाग उस कण का यूज हो रहा है, ये चीज़ बतानी है। तो बेटा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो पहला पॉइंट तुमको बता रहे हैं एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित कण का योगदान, यानी ध्यान देना, एकक कोष्ठिका, बात समझना ध्यान से, एकक कोष्ठिका के कोनों पर, कोने कितने होते हैं बेटा? 8 कोनों पर उपस्थित कण का योगदान, उपस्थित कण का योगदान, यानी अगर कोने पर कोई कण है तो उसका योगदान कितना है। तो देखो बेटा योगदान होता है, देखो 8 होते हैं कोने, तो 1/8 भाग योगदान होता है उसका, यानी एक कण का 8वां भाग एकक कोष्ठिका में यूज होता है, बाकी भाग यूज नहीं होता है। ये बात तुमको ध्यान रखनी है। कोनों के लिए पूछे कभी भी क्वेश्चन आए कोनों पर कण का योगदान, तो 1/8 भाग। क्यों 1/8 भाग? क्योंकि कोने कितने होते हैं? तो टोटल 8। ठीक, एक कण 1/8वां भाग अपना यूज करवाता है, बाकी यूज नहीं होता है। ठीक, दूसरा देखो ध्यान देना, एकक कोष्ठिका के केंद्र पर, अब एकक कोष्ठिका के कहाँ निकाल दें हम लोग? केंद्र पर। एकक कोष्ठिका के केंद्र पर अगर कोई बीचों बीच सेंटर में है, अच्छा बीचों बीच सेंटर में है तो वो तो पूरा कण बेटा जो है कोष्ठिका के अंदर होगा। एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान। अगर बेटा केंद्र पर की बात करें क्वेश्चन में, तो पूरा एक कण होता है, केंद्र पर एक ही तो कण होता है। देखा होगा बीसीसी में ही केंद्र पर होता है बस, तो एक भाग पूरा उसका अंदर होगा, यानी एक कण होगा तो पूरा वो अंदर ही होगा बेटा। अब देखो थर्ड पॉइंट, तो एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान कितना होगा? 1 भाग सिर्फ। अब कोनों पर उपस्थित कण का योगदान 1/8 भाग। अब थर्ड पॉइंट बताते हैं, एकक कोष्ठिका के फलक पर स्थित कण का योगदान। एकक कोष्ठिका के फलक पर स्थित कण का योगदान। अब देखो अगर फलक पर उपस्थित कण है तो फलक पर क्या होता है बेटा? जैसे ये फलक है, मान लिया, ध्यान देना ये फलक है, इस फलक पर अगर कोई कण है, इससे जुड़ा और कोई फलक है, तो 2 जगह वो दिखेगा। कैसे भी तुमको दिखाते हैं, देखो जैसे ये चित्र था एकक कोष्ठिका का, ध्यान देना बेटा, एकक कोष्ठिका का चित्र बना दे रहे हैं, ठीक है, समझना हमारी बात ध्यान से। अब देखो ये फलक है नीचे वाला, इस पर यहाँ कण हमने डाल दिया। अब देखो ये कण बेटा क्या है, ये वाला कण इस वाले कोष्ठिका में भी दिख रहा है, इस वाले फलक में भी दिख रहा है। देखो ये जो फलक है इस वाले फलक में भी दिख रहा है, और ये नीचे वाले भी फलक में दिख रहा है। हमारी बात समझना, ये कण दो जगह दिख रहा है। अगर बच्चा कोई ध्यान से देख रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे बेटा समझ में आ रहा होगा ये चीज़। देखो ये कण है तो ये आगे वाले पृष्ठ पर भी नज़र आ रहा है और पीछे वाले पर भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब एकक कोष्ठिका के अगर फलक की बात करें बेटा तो 2 जगह वो नज़र आता है, इसलिए 1/2 भाग होता है, यानी आधा भाग ही उसका यूज होता है। ठीक, ये बात बिल्कुल आपको रट लेनी है, एक तरीके से समझ लो। एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या ध्यान रखना। एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित कण का योगदान कोने के लिए 1/8 भाग होगा। क्यों? क्योंकि 8 ही कोने होते हैं। एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित योगदान 1 भाग, क्योंकि किसी का भी सेंटर बेटा एक ही होता है, तो 1 भाग होगा। एकक कोष्ठिका के फलक पर स्थित कण का योगदान 1/2 भाग होगा, क्योंकि फलक पर उपस्थित कण 2 जगह दिखता है। बात समझ में आई? कोनों के लिए 1/8 से गुणा करना, केंद्र की बात करें तो 1 से गुणा करना, अगर फलक की बात करें तो 1/2 से गुणा करना। जितने भी कण हों, कोने की बात करें क्वेश्चन में तो 1/8 से गुणा करना है, ध्यान रखना। केंद्र की बात करें तो 1 से गुणा करना है, क्योंकि सेंटर एक ही होता है। अब फलक की बात करें तो 1/2 से गुणा करना है, ठीक है। ये बात इतनी लिख लीजिए।
फिर आपको हम सभी कोष्टिकाओं में कण निकाल के दिखाते हैं। को आगे पढ़ाते हैं। घनी एक कोष्टिकाओं में प्रति एक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या। अभी बताया था ना, कोने पर हो तो 1/8 से गुणा कर देना, केंद्र पर हो तो 1 भाग और फलक पर हो तो 1/2 भाग। अब एक कोष्टिका क्रम से चलते हैं बेटा, ध्यान देना, क्रम से चल रही है एक कोष्टिका। जैसे सबसे पहले थी आपकी SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल या आद्य एक कोष्टिका थी। इसमें देखा होगा जब इसका चित्र बना, चित्र अपने मन में ध्यान रखो, SCC का जब हमने चित्र बनाया था तो अवयवी कण सिर्फ हमने कोने पर लिए थे बेटा। कोने पर कितने थे? 8। SCC में सिर्फ कोने पर थे। अब देखो कणों का योगदान अब निकालते हैं। कोने के लिए बेटा योगदान हमने कितना बताया? 8 ही कण। अब कोने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 1/8 से। कुछ हमारी बात समझ में आ रही है? कोने पर टोटल कण कितने थे? 8। योगदान कितना है कण का? 1/8। मैंने कहा ना 1/8 से गुणा करनी, तो 1/8 से गुणा करोगे बेटा 8 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 8 कट के 1, यानी टोटल प्रभावी कण निकले 1। लो पहले का आंसर आ गया। कुछ समझ में आया तरीका? जितने कण हो उतना मल्टीप्लाई करके निकाल लो। कोने की बात करें, कोने के 1/8 से गुणा कर देना, केंद्र की 1 से और फलक पर 1/2 से। दूसरा आते हैं BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एक कोष्टिका। इसमें इस वाली कोष्टिका का जब चित्र बनाया था हमने तो कोने पर बेटा 8 लिखे थे हमने, और केंद्र पर भी था, केंद्र पर था 1। टोटल 9 कण थे। चित्र देखिए ध्यान से, कोने पर 8 थे। अब देखो, अब कणों का योगदान निकालते हैं। कोने के लिए 8 हैं तो 8 गुणे 1/8, सभी जोड़ेंगे बेटा, प्लस लगाओ बीच में। अब केंद्र की बात करें, केंद्र पर 1 है, 1 लिख लिया, गुणे में केंद्र पर कितना आगे योगदान होता है? 1। केंद्र के लिए 1 से गुणा करेंगे। देखो ये 8 कण थे कोने के, तो कोने की गुणा 1/8 से। केंद्र पर हमारा 1 कण था तो 1 की गुणा 1 से। क्यों? क्योंकि केंद्र पर 1 ही भाग होता है, अभी लिखवाया था हमने। कोने की बात करें तो 1/8 से गुणा, केंद्र की बात करें तो 1 से गुणा, फलक की बात करें तो 1/2 से गुणा। टोटल हल कर लो बेटा, 8 कट गए तो यहाँ पर 1 बचा, 1 की गुणा 1 से 1 प्लस 1 गुणे 1 1, यानी टोटल 1 1 मिलके कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर आया 2, यानी प्रभावी कण हुए 2। कुछ समझ में आई बात बेटा? अब देखिए थर्ड पॉइंट, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट्स, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। जब इसका चित्र बनाया था तो इसमें कोने पर तो बेटा 8 थे, परंतु फलक पर भी थे कण। फलक कितने थे? 6। फलक पर कितने थे? 6। चित्र देखना, 14 कण है टोटल, 8 कोने पर 6 फलक पर। ओके, अब योगदान निकालते। कोने 8 हैं तो 8 गुणे 1/8, कोने की 1/8 से गुणा कर दी। बीच में क्या लगाया बेटा? प्लस लगाते हैं। फलक पर कितने? 6 लिख दिया, गुणे फलक की गुणा कितने से करते हैं? 1/2 से। समझ में आई बात कुछ? अब देखो हल करेंगे, 8 कट जाएगा तो 1 आएगा, प्लस 2 की गुणा 2 से भाग करेंगे 6 में, 2 3 6, टोटल मिलके 1 और 3 मिलके कितना हो गया? टोटल मिलके हो गया बेटा 4, यानी इसका प्रभावी कण का मान कितना आया? 4 आंसर। कुछ समझ में आई बात बेटा? कोने 8 थे, 8 की गुणा 1/8 से कर दी। फलक 6 थे, 6 लिख दिया, और फलक पर हमेशा 1/2 से गुणा करते हैं। देखो केंद्र की बात करें तो 1 से गुणा, कोने की बात करें 1/8 से गुणा, फलक की बात करें तो 1/2 से। फलक में जितने भी कण हैं उन कणों की गुणा 1/2 से होती है। अब आता है लास्ट था तुम्हारा ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें देखा होगा बेटा कोने पर कितने थे? 8, और विपरीत फलक पर, किन फलक पर? विपरीत, 2 विपरीत फलक लिए थे। विपरीत फलक पर 2 ही फलक लिए थे। विपरीत फलक पर कितने थे? 2, यानी टोटल चित्र में कितने कण हमने बनाए थे? 10। 8 2 कितने हुए? 10। अब देखो हल करेंगे इसको, ध्यान से देखना। हल करेंगे बेटा तो क्या आएगा? अब यहाँ पे कोने पर 8 हैं तो 8 गुणे 1/8 प्लस फलक पर कितने हैं? 2, तो 2 फलक की गुणा कितने से करेंगे? 1/2 से। अब हल करेंगे, 8 कट गया 1 प्लस 2 कट गया 1, 1 की गुणा 1 से 1, 1 1 कितना हुआ? 2, यानी टोटल आंसर आया 2। कुछ बात समझ में आई? इस तरीके से हल कर लेंगे। अब देखो ये इस तरीके से हल किए जाते हैं। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे एकक कोष्टिका यानी SCC एकक कोष्टिका में प्रभावी कण कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? प्रभावी कणों की संख्या 1 होती है। SCC में प्रभावी कणों की संख्या 1 होती है, BCC में प्रभावी कणों की संख्या 2 होती है, FCC में 4 होती है, ECC में 2 होती है। अब ये तो बता ही दिया बेटा कैसे आई ये निकल के। देखो SCC में बेटा 8 ही कोने होते हैं तो 8 की 1/8 से गुणा कर दी 1, क्योंकि कोने पर 8 से गुणा करते हैं। BCC में कोने 8 होते हैं, केंद्र 1 होता है तो 8 गुणे 1/8 प्लस 1 गुणे 1, यानी हल करेंगे 2 आएगा। FCC में कोने पर 8 होते हैं, फलक पर होते हैं 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर?
8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2 तो टोटल हल करने पर ये 8 8 कट गए, 1 2 3 6, 1 और 3 मिलके कितना हुआ 4। अब देखो ECC में कोने पर 8 होते हैं, विपरीत फलक पर 2 होते हैं। ठीक, तो कोने पर 8 होते हैं तो 8 गुणे 1/8 प्लस 2 गुणे 1/2, 1 1 हल्का 8 8 कट गए, 1 आया, 2 2 कट गए, 1 आया, 1 1 मिलके कितना हुआ 2। आई होप ये समझ में आया होगा। बस इतना रट लीजिए, कोने पर 1/8 से गुणा करना है, कोई भी क्वेश्चन का है। केंद्र की बात करें तो 1 से गुणा करना है, फलक की बात करें तो हमेशा 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, बना लीजिए चार्ट अच्छे से बेटा। ठीक है, समझ लीजिए, फिर हम पिक भेज रहे हैं उससे बना लीजिए, या इसी से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पिक भेज दें उससे बना लो। मैं बताते हैं जैसे क्वेश्चन, अब हमने सिखाया कोने पर 1/8 से गुणा करना है, केंद्र पर 1 से गुणा करना है, फलक के लिए 1/2 से गुणा करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x और y तत्वों से बना एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ध्यान से समझना, y परमाणु घन के कोनों पर, क्या लिखा है, y परमाणु घन के कोनों पर, यानी जो y है आपका, y परमाणु घन के कोनों पर, बेटा ध्यान देना, वाई परमाणु है घन के कोनों पर। अच्छा, वाई परमाणु कोने पर है तो कोने के लिए कितने कोने होते हैं किसी भी घनीय यौगिक में? 8 कोने होते हैं। और कोने के लिए हमेशा कितने, ये तो रटी लो बिल्कुल कि कोने तो बेटा 8 ही होंगे हमेशा। तो देखो 8 हुए तो 8 की गुणा करेंगे 1/8 से तो आएगा आंसर 1। अब आगे कह रहा, आगे पढ़ के देखना, आगे कह रहा है x परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। एकांतर फलक का मतलब एक फलक को छोड़कर। कैसे तुम्हें दिखाते हैं चित्र पूरा, देखना कैसे। जैसे इन्होंने कहा एक घनीय क्रिस्टल संरचना है, पहले चित्र समझना ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे ही हल करने हैं सभी जैसे बता रहे हैं। एक घनीय क्रिस्टल, एक घन बना लो पहले, ठीक है। एक घनीय क्रिस्टल संरचना हो गई, ठीक। वाई परमाणु जो है बेटा कोनों पर है, वाई परमाणु घन के कोनों पर, तो यहाँ पर कोनों पर वाई रख दो। कोनों पर क्या रखा है? वाई। बात समझना, कोने कितने होते हैं टोटल घन में? 8। तो यहाँ पर सब जगह कोने पर क्या उपस्थित है? वाई। कोने पर क्या उपस्थित है? वाई। तो 8 जगह वाई हो गया। कोने के लिए 1/8 से गुणा करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है x परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित। एकांतर फलक का मतलब एक फलक को छोड़कर। अब देखो x परमाणु उपस्थित कर दो बेटा। मान लिया x परमाणु इस फलक पर उपस्थित है यहाँ पर, ठीक। एकांतर का मतलब एक फलक को छोड़कर। ये पूरा फलक हो गया, ये यहाँ से ये पूरा फलक हो गया, ये इतना एक, और एक फलक को छोड़ो, इसके बाद ये फलक आएगा, ये छोड़ा, फिर यहाँ पर उपस्थित होगा। एकांतर का मतलब एक का अंतर। देखो x था यहाँ पर, एक को छोड़ा, फिर लिखा यहाँ पर, तो x यहाँ पर। इसका मतलब विपरीत फलक। एकांतर फलक का मतलब क्या हुआ? विपरीत फलक पर x है। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x परमाणु विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर। x परमाणु बेटा विपरीत फलक पर है तो क्या होगा बताओ? x परमाणु विपरीत फलक पर कितनी जगह है? x परमाणु विपरीत फलक पर 2 ही जगह तो होगा, विपरीत फलक 2 ही तो होते हैं। अब विपरीत फलकों के लिए, फलक के लिए कितने से गुणा करते हैं? 1/2 से। तो 2 2 कट गए, आंसर कितना आया? 1। इसका मतलब है, अब ध्यान देना, y परमाणु का मान 1 निकला, x परमाणु का मान भी 1 निकला। ओके, x परमाणु और y परमाणु दोनों का मान कितना निकला? 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में कह रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब तुम्हें बताना है यौगिक का सूत्र। बेटा ध्यान देना, अब लिखेंगे हम लोग यौगिक का सूत्र, ठीक है। यौगिक का सूत्र, देखो सूत्र कैसे बनाते हैं। ABCD में x पहले आता है, y बाद में। अब देखो x कितना आया? x का मान आया 1, तो 1x लिख दो। y का मान कितना आया? y परमाणु का मान कितना आया? 1। तो यहाँ पे सूत्र में पहला x हो गया, दूसरा क्या हो गया? y। इसका मतलब यौगिक का सूत्र हो गया xy। अब सपोज करो जैसे y का मान 2 आता और x का मान 3 आता, तो सूत्र क्या बनता है? x के नीचे 3 लगा देते, x3 y2। कुछ बात समझ में आई? जो संख्या आएगी वो सफिक्स में लिखी जाएगी उस अक्षर के। बट यहाँ पर 1 और 1 सफिक्स में क्यों नहीं लिखा? देखा होगा किसी की घात और किसी के सफिक्स में 1 नहीं दिखाते हैं। ओके, ना घात में ना सफिक्स में। 2 होता तो दिखा देते। क्यों? क्योंकि वो 1 ही होता, तभी उसको दिखाने से क्या मतलब, चाहे 1 दिखाओ चाहे ना दिखाओ।
समझ गए। इस तरीके से यौगिक का सूत्र निकालना है। देखो कैसे निकाला, फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। XY तत्वों से बना एक घनीय क्रिस्टल संरचना घन बना लिया। Y परमाणु घन के कोनों पर, Y परमाणु कोनों की बात करें समय हमेशा ध्यान रखना कि 8 ही होंगे। 8 कोने थे Y परमाणु में, 8 लिख दिया। कोने के लिए 1/8 से अपने आप से गुणा करनी। कोने की बात करें तो 1/8 से गुणा ही करनी है, और कोने 8 होते ही हैं। 8 कट गए, कितना आया 1। X परमाणु विपरीत फलक पर यानी एकांतर फलक पर था। एकांतर फलक कितने होते हैं, 2। विपरीत फलक 2 ही तो होते हैं। फलक के लिए 1/2 से गुणा, 2 कट गए, 1 आया आंसर। तो देखो बेटा यौगिक का सूत्र X 1 आया, Y 1 आया, तो सूत्र हो गया XY। ठीक है, हल कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यदि 3 तत्व PQR घनीय एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिनमें P परमाणु कोनों पर, ध्यान रखना P कोने पर है तो कोने पर 8 हो गया। Q परमाणु घनीय केंद्र पर, तो Q के लिए 1 हो गया, केंद्र एक ही होता है। R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, तो R फलक के केंद्र पर, फलक कितने होते हैं, 6। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, बस आप जो चीज़ें जहाँ जहाँ दी हैं वो लिखते जाओ। देखो P परमाणु कहाँ है आपका, कोनों पर। P परमाणु कोनों पर कह रहा, तो कोने 8 होते हैं। 8 गुणे 1/8, कोने के लिए 1/8 से गुणा करते हैं, तो आंसर आया 1। अब कह रहा Q परमाणु घनीय केंद्र पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर। अगर Q परमाणु घनीय केंद्र पर है तो Q का मान केंद्र पर 1 ही तो होता है, और केंद्र की गुणा 1 से 1 आएगा। अब कह रहा R परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर, R परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर, R परमाणु लिखेंगे, R परमाणु फलक पर, यहाँ पे लिख दें फलक पर। अगर फलक पर है तो फलक होते हैं 6, और 1/2 की गुणा करेंगे फलक के लिए, तो आंसर कितना आएगा 3। अब सूत्र लिख दो तुरंत। देखो P 1 आया तो 1 P लिख दिया, ध्यान देना। Q 1 आया तो 1 Q लिख दिया। R कितने आए, 3, तो PQR3 सूत्र हो गया। भाई P 1 आया, Q 1 आया, R 3 आया, तो PQR3 सूत्र हो गया। है ना कितने सिंपल। तो क्रिस्टल में Ca2 पॉजिटिव आयन फलक केंद्रित FCC क्रम में व्यवस्थित है। एक कोष्टिका में F नेगेटिव आयनों की संख्या FCC के क्रम में है बेटा, तो कोने पर 8 कण होंगे और फलक पर कितने होंगे, 6। तो Ca2 पॉजिटिव केंद्र पर भी है और फलक पर। पहले Ca2 पॉजिटिव का पता करते हैं। अब देखो कोने पर उपस्थित कण, अगर कोने पर कण कहे तो कोने पर 8 होते हैं। 8 गुणे 1/8, आंसर कितना आएगा 1। फलक पर, फलक कहे, फलक कितने हैं तुम्हारे पास, 6 ही तो हैं FCC में। 1/2 से गुणा तो कितना आएगा आंसर 1। अब यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 6। अब कुल कण निकाल दें। कुल कण केंद्र पर 1 हो गया, फलक पर 3 हो गए। केंद्र पर 1 ही तो आया और फलक पर आया 3, तो 1 और 3 मिलके टोटल कितने हो गए, 4। इसका मतलब है क्वेश्चन में तुम्हें दिया था CaF2, बात ध्यान रखना। CaF2 में Ca जो 2 पॉजिटिव है, जितना Ca होगा उतना ही F होगा, F निगेटिव होगा। बट यहाँ पे F2 2 F है, ये बात ध्यान रखना। तो Ca के कणों की संख्या कितनी आई, Ca2 पॉजिटिव आयन की संख्या, आयन की संख्या, यही बात समझनी है ध्यान से। Ca2 पॉजिटिव आयन की संख्या तुम्हारे पास कितनी आई बेटा, 4 आई। 4 ही तो निकाली है। तो F निगेटिव, अब F2 में ऐसे F2 है ना, CaF2, F2 में F निगेटिव आयन की संख्या बेटा ध्यान देना, जब Ca 4 है तो F भी 4 होंगे, और F2 है तो 4 की गुणा तो कितने होंगे, 2 से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। नहीं समझे बात। अब देखो CaF होता है जैसे, तो इसका मतलब Ca भी 4 थे, F भी 4 थे। हमारे कहने का मतलब है जितना Ca होगा कोने पर उतना ही F होगा, हर जगह उतना ही। मगर क्वेश्चन में F2 दिया था तो ये कण बढ़ जाएंगे, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अगर यहाँ पे F3 दिया होता, 4 3 कितना होता था, 12। अगर यहाँ पे जैसे Ca2 दिया होता तो Ca का मान हमने 4 निकाला था, Ca का मान कितना निकाला था, 4, और Ca2 होता तो 4 दूनी कितना कर देते, 8। जितना कण सफिक्स में संख्या बढ़ा देते हैं उतनी ही से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो Ca2 में F निगेटिव आयन की संख्या, Ca2 में 2 F हुए ना, एक F का 4 निकला है, 2 F का 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात, ऐसे ध्यान रखो। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा।